हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कागज़ कैसे बनता है और इसका महत्व। कागज़ एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार करते हैं, लेकिन इसके महत्व और निर्माण की प्रक्रिया को समझना ज़रूरी है ताकि हम इसे सही ढंग से उपयोग कर सकें और इसकी कदर कर सकें। कागज़ कैसे बनता है? कागज़ का निर्माण एक खास प्रक्रिया से होता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। 1. पेड़ की लकड़ी का उपयोग। सबसे पहले पेड़ों को काटा जाता है और उनकी लकड़ी से कागज़ बनाने का कच्चा माल, जिसे गूदा पल्प कहते हैं, तैयार किया जाता है। पेड़ों की लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और फिर उसे पानी में मिलाकर पल्प तैयार किया जाता है। 2. गूदे की सफाई और तैयारी। इस गूदे में रसायनों का उपयोग कर इसे सफ़ेद और साफ किया जाता है ताकि इससे बनने वाला कागज़ बेहतर गुणवत्ता का हो। रसायनों से उपचारित ये पल्प मशीनों के जरिए पतली परतों में बदल दिया जाता है। 3. कागज़ की बनावट और सुखाई। गूदे को मशीनों के माध्यम से पतला करके शीट्स में ढाला जाता है। इसके बाद इसे रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है ताकि यह सूखकर मजबूत कागज़ बन सके। आखिर में इसे अलग अलग आकारों में काटकर पैक किया जाता है और फिर उपयोग के लिए तैयार कर दिया जाता है। 4. रिसाइक्लिंग और पर्यावरण संरक्षण। आजकल कागज़ को पुराने कागज़ को पुनः चक्रित करके भी बनाया जाता है, जिससे पेड़ों की कटाई कम होती है और पर्यावरण का संरक्षण होता है। रिसाइक्लिंग एक प्रभावी तरीका है जिससे हम संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। कागज़ का महत्व। कागज़ हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हम इसे अपने दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग करते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, लेखन हो या फिर व्यापारिक काम। कागज़ का महत्व न सिर्फ हमारी शिक्षा और संस्कृति में है, बल्कि यह हमारे इतिहास और प्रगति का प्रतीक भी है। कागज़ के बिना शिक्षा, विज्ञान और तकनीक की कल्पना भी मुश्किल है। 1. शिक्षा में योगदान। कागज़ के बिना किताबें, नोट्स और पढ़ाई की सामग्री संभव नहीं होती। छात्र कागज़ का इस्तेमाल अपनी शिक्षा के हर स्तर पर करते हैं। कागज़ के माध्यम से ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। 2. संचार का साधन। कागज़ का इस्तेमाल चिट्ठियों, दस्तावेज़ों और महत्वपूर्ण कागज़ात के रूप में भी होता है। पहले समय में लोग चिट्ठियों के जरिए ही एक दूसरे से संपर्क करते थे। आज भी सरकारी दस्तावेज और अनुबंध कागज़ पर ही होते हैं, जिससे उसकी वैधता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। 3. सृजन और कला। कला और सृजन में कागज़ की अहम भूमिका है। कलाकार अपने चित्र, पेंटिंग्स और अन्य कलाकृतियों के लिए कागज़ का उपयोग करते हैं। लेखकों और कवियों के लिए कागज़ उनके विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। 4. पर्यावरण संरक्षण का महत्व। हालांकि कागज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए। पेड़ों से कागज़ बनाया जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कागज़ को रिसाइकिल करना चाहिए और बेवजह कागज़ बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना हम कागज़ की बचत करेंगे, उतना ही हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। उदाहरण: एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल लाखों पेड़ कागज़ बनाने के लिए काटे जाते हैं। अगर हम रिसाइकल किए हुए कागज़ का उपयोग करें और कागज़ का दुरुपयोग न करें, तो हम हज़ारों पेड़ों को बचा सकते हैं। निष्कर्ष: कागज़ हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है। हमें इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और इसकी कदर करनी चाहिए। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए हमें रिसाइक्लिंग की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए और कागज़ का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। कागज़ का निर्माण और इसका उपयोग दोनों ही हमारे जीवन और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए कागज़ का महत्व समझें, उसका सही उपयोग करें और हमारे भविष्य के लिए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करें। दोस्तों, यह छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।